टॉपिक पढ़ रहे हैं मोशन इन ए प्लेन with constant acceleration ऑब्जेक्ट मूव इन एक्स वाई प्लेन वाला पढ़ रहे हैं अपन। मोशन इन ए प्लेन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है और एक प्लेन में मूव करेगा। जैसे ये एक्स वाई प्लेन होता है ना, तो इसमें मूव कर रहा है ये कोई भी ऑब्जेक्ट। ठीक है, अपन मान लेते हैं कि ए जो है वो एक्सीलरेशन है, ए है एक्सीलरेशन है और ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं अपन, इनिशियल वेलोसिटी अज्यूम कर लेते हैं, इसको अपन वी नॉट बोल देते हैं। और किसी टाइम टी पर, एट टाइम टी, वेलोसिटी को अपन ले लेते हैं, इसको वी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है, मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन और एवरेज एक्सीलरेशन ये सब सेम रहेंगे, क्योंकि चेंज तो हो ही नहीं रहा एक्सीलरेशन। सिंस acceleration is constant, इसके कारण इंस्टेंटेनियस और एवरेज एक्सीलरेशन दोनों सेम रहेंगे। सो इंस्टेंटेनियस and average acceleration will be same, वो सेम रहेंगे। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अपन जानते हैं, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जो एक्सीलरेशन है जिसको अपन ने बताया चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होता है कोई भी चेंज हो उसका मतलब फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये हो जाएगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो फाइनल वेलोसिटी को लिखेंगे अपन v, इनिशियल वेलोसिटी को अपन ने अज्यूम किया था v नॉट, और टाइम t माइनस 0, टाइम इंटरवल ये हो गया, ये a की वैल्यू है। ठीक है, t माइनस 0 को तो t लिख देंगे, a इक्वल हो जाएगा v माइनस वी नॉट अपॉन टी। यहाँ कई जने वी नॉट को यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, वी नॉट की बजाय कई जने क्या लिख देते हैं, यू। इनिशियल वेलोसिटी को शो करते हैं ना अपन यू करके, वैसे भी कर सकते हैं। अब ये टी इधर आ रहा है तो ये हो जाएगा 80 इक्वल टू वी माइनस वी नॉट। फिर ये वी नॉट इधर आएगा, वी नॉट प्लस 80 इक्वल टू वी। तो ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन थी ना, v इक्वल टू यू प्लस 80, वही हो गई है ये।
v इक्वल टू वी नॉट प्लस 8t। ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी थी ना अपन ने, बिल्कुल सेम है। याद रखने के लिए बता देता हूँ, सेम है v इक्वल टू यू प्लस 80। तो यहाँ पर इसके बजाय ऐसा हो गया v इक्वल टू u प्लस 80। ए के ऊपर वेक्टर लगाया, टी के ऊपर नहीं लगाया। जो अपन ने फर्स्ट इक्वेशन पढ़ी थी वो हो गई ये। अब हम क्या करते हैं, कंपोनेंट की फॉर्म में लिखते हैं इनको। जैसे v है उसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखेंगे, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। पढ़े थे अपन ने पहले कि किसी भी चीज़ को अपन एक्स वाई की फॉर्म में लिखेंगे ऐसे। जो इनिशियल वेलोसिटी है उसको भी अपन ऐसे लिखेंगे, वी ओ एक्स वी नॉट एक्स आई के प्लस वी ओ वाई जे के। और ऐसे एक्सप्लेनेशन को लिखेंगे अपन ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के। अब ये जो इनकी वैल्यू है ऑल थ्री की, v की, v नॉट की और a की, वो यहाँ पुट करेंगे अपन। इस जगह पे पुट करूँगा मैं। तो अपने ये है v इक्वल टू यू को अपन ने यहाँ v नॉट लिखा है प्लस ए टी है ना। v इक्वल टू यू प्लस 80 है। अब इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। वी नॉट को लिखेंगे वी नॉट एक्स आई के प्लस वी नॉट वाई जे के प्लस एक्सीलरेशन को भी ऐसे लिखेंगे ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, और ये टी बाहर ऐसे कैसे। ठीक है, लेफ्ट हैंड वाला तो सेम लिखा हुआ है, राइट हैंड वाले का ब्रैकेट खोलेंगे। ये हो जाएगा वी ओ एक्स आई के, यहाँ पे लिखना है तुम चाहो तो ये पूरा वापिस ऐसे। ये हो गया वी ओ वाई जे के, तो ये टी अंदर मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा ए एक्स टी आई के प्लस ए वाई टी जे के। तो अब इधर आई वाले को कॉमन लेंगे और जे वाले को कॉमन लेंगे। मेरे हिसाब से पास पास लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट कॉमन ले लो तो अच्छा रहेगा। ये हो जाएगा वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी आई के, इन बहुत में से जे कॉमन ले लें, वी ओ वाई प्लस ए वाई टी जे के। और इधर यही वैल्यू है वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के। अब कंपेयर करेंगे बोथ साइड, आई कैप वाले को आई कैप से और जे कैप वाले को जे कैप से, ऐसा कंपेयर करते हैं। ठीक है ना। सो आई कैप वाला आ जाएगा वी एक्स इक्वल टू वी ओ एक्स प्लस ए एक्स टी, और जे वालों को कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा वी वाई इक्वल टू ये जे वाला वी ओ वाई प्लस ए वाई टी। तो ये भी देखो उसी फॉर्म में चल रहे हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी की फॉर्म में। ठीक है ना। ये फॉर्म कौन सी चल रही है इसकी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दोनों डायरेक्शन में लेना है, x डायरेक्शन में सेपरेट और y डायरेक्शन में सेपरेट। इन x एंड y डायरेक्शन सेपरेटली। मतलब अपन सेपरेट x डायरेक्शन में भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो यह आएगा।
और वाई डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये आएगा। सेम चीज़ है, मतलब ये जैसे अपन एक इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन करी ना, अब सेकंड इक्वेशन को भी करते हैं। तो वो कर रहे हैं सेकंड रिलेशन, जिसको अपन बोलते थे एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इस रिलेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। इस रिलेशन का नाम है डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन। हाँ, ये अपन को पहले ही पता है कि एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन है कांस्टेंट। तो जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो तो उस केस में अपन लगा सकते हैं एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला, एवरेज वेलोसिटी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। ये ध्यान रखना, ये उसी केस में एप्लीकेबल है जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, बाकी एप्लीकेबल नहीं है। ये नोट लिख देता हूं ताकि तुमको ध्यान रहे। नोट, दिस इज वैलिड only if acceleration is constant। नहीं तो ये फॉर्मूला अपन अप्लाई नहीं कर सकते। तो इसी फॉर्मूले में वैल्यू लिखूंगा मैं, इनिशियल की, फाइनल की और बाय 2 कर दूंगा।